हर साल की तरह इस साल भी पास के गांव के मंदिर में कीर्तन सप्ताह चल रहा था। रोज़ वहाँ आरती, भजन, कीर्तन होता था। उसके बाद मनोरंजन के लिए नाटक, नए नए कार्यक्रम होते थे। इसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सब शामिल होते थे। हम लोग रोज़ वहाँ जाते थे, भजन कीर्तन में शामिल होते थे। नाटक और रोज़ाना होने वाले अलग अलग कार्यक्रम को भी बड़े मज़े से देखते थे। बाहर गांव से आने वाले लोगों के लिए खाने का भी इंतज़ाम रहता था। कभी कभी हम लोग बिना खाना खाए ही घर से निकल जाते थे कि हमें भजन कीर्तन के लिए देरी ना हो जाए। हर साल की तरह इस बार भी हम रोज़ गांव के लोगों के साथ जा रहे थे और कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे। महिलाएं और लड़कियों का रोज़ाना सजना संवरना, रोज़ अलग अलग वेशभूषा में आ जाना कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा देता था। यह पूरे सप्ताह रहता। गांव में बाजार लगता था। दूर दूर से कई दुकानदार अलग अलग चीज़ें लेकर आते थे। बहुत भीड़ लगी रहती थी। एक दिन मंदिर के लिए सब लोग निकल गए थे। मैं और मेरी सहेली अकेले थे। किसी कारण हम लोग उनके साथ नहीं जा पाए। रात का समय था। कभी कहीं ऐसे रात के समय अकेले नहीं गए थे, इसलिए डर लग रहा था। दोनों डरे हुए थे, लेकिन जाना तो था क्योंकि वह कीर्तन सप्ताह का आखिरी दिन था। कैसे वैसे हमने आधा रास्ता तय किया। नदी पार कुछ दूर जाते ही हमें कुछ अजीब महसूस होने लगा। पीछे मुड़कर देखा, कोई हमारा पीछा कर रहा था। हमने देखा कोई अनजान लोग हमारे पीछे तेजी से आ रहे थे। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से चलने लगे। वो लोग भी हमारे पीछे तेजी से आने लगे। हमने दौड़ना शुरू किया, वो भी हमारे पीछे दौड़ने लगे। उनमें से एक लड़का बहुत करीब आया और मेरी सहेली का हाथ पकड़कर खींचने लगा। उसका इरादा गलत था, मैं समझ गई। हम लोग बहुत डर गए, चिल्लाने लगे। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। वो 4-5 लोग और हम 2 कैसे लड़ पाएंगे। भगवान को याद कर रहे थे। तभी सामने से एक बाइक आती दिखी, मानो भगवान खुद हमें बचाने आ गए हो। बाइक देखते ही वो सब लोग भाग गए। हमारे जान में जान आ गई। हम मुट्ठी बांधकर बाइक की दिशा में भागने लगे। भागते भागते मंदिर पहुंच गए, लेकिन वो बाइक हमें रास्ते में कहीं दिखी ही नहीं। हमने भगवान के पाँव में सर रखकर दिल से धन्यवाद किया। अगर हम अच्छा काम और भगवान पे भरोसा रखते हैं तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा, लेकिन हमेशा कोई आपको बचाने आएगा, इस उम्मीद में कभी मत रहना। खुद सतर्क रहो और अपनी सुरक्षा करना सीखो। धन्यवाद।